नमस्कार, शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone। आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है द सिंबल ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी और स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी, जो इलाहाबाद से हैं। और मैं अब उनको इनवाइट करता हूँ कि डॉक्टर सुषमा जी प्लीज आए और जो है अपने टॉपिक के बारे में हमें बताइए। नमस्कार सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। और राजीव माथुर जी, राजीव गुप्ता जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी वार्ता प्रस्तुति का। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मेरी वार्ता का विषय है द सिंबल ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतीक। हालांकि ये विषय ऐसा है कि हमारे सभी सीनियर मेंबर्स इस विषय से भली भांति अवगत होंगे, लेकिन फिर भी कुछ नए सदस्यों के लिए कुछ अपने विचार जो हूँ साझा कर रही हूँ। जब किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो उस विषय में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अंतर्निहित यानी इनहेरेंट अंडरलाइंग जो अर्थ है उनको जानना आवश्यक होता है। प्रस्तुत जो विषय में प्रतीक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अतः पहले हम प्रतीक शब्द का अर्थ, उसकी एंटिक्विटी, उसके उपयोग, उसकी उपयोगिता और उसके कौन से समानार्थी शब्द हैं यानी कौन से सिनोनिम्स हैं, उस पर हम विचार करेंगे। हिंदी के प्रतीक शब्द का समानार्थी है चिन्ह, प्रतिरूप, निशान, संकेत आदि। तो प्रतीक किसको कहते हैं? प्रतीक उस चिन्ह को कहते हैं जो सादृश्य यानी एनालॉजी या रिजेम्बलेंस के आधार पर किसी विचार, किसी वस्तु या किसी भाव को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। और अंग्रेजी में इसे सिंबल कहते हैं और इसका सिनोनिम्स है आइकन, इमेज, एम्बलम आदि। यह प्रतीक किसी ठोस ठोस होता है, कॉन्क्रीट होता है, दृश्य या विजिबल होता है, जो किसी सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट और सटल यानी किसी गूढ़ विचारों और भावों को व्यक्त करता है। ये व्यक्त करने की इसमें क्षमता होती है। प्रतीकों के माध्यम से और क्या होता है, उसमें अल्प यानी जो मीगर है, से अनल्प यानी जो अबंडेंट है, न्यूमरस है यानी ससीम से फाइनाइट, और उससे फाइनाइट से असीम विचारों को वो संप्रेषित करने की इसमें मादा होता है, किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ये प्रतीकीकरण की शुरुआत, ये सिंबोलाइजेशन की शुरुआत कब हुई। उल्लेखनीय है कि 19वीं शती में जो है साहित्य लेखन में सिंबोलिज्म का प्रयोग हुआ और इसके जो प्रतिपादक थे, इसके जो एक्सपोनेंट थे, वो फ्रांस के जो है वो स्टीफन मलार्मे थे। और कालांतर में यूरोप के अन्य देशों में साहित्य के अंतर्गत जो है प्रतीकों का प्रयोग होने लगा। ये तो साहित्य की बात हुई। साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग 19वीं शती में हुआ, लेकिन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब से प्रतीकों का प्रयोग जो है प्रचलित था। उल्लेखनीय कि भारत में सिंधु सभ्यता, वैदिक काल तथा मिस्र, यूनान एवं रोम की प्राचीन सभ्यताओं में आध्यात्मिक एवं गूढ़ रहस्यों और ज्ञान को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए किसी भी आध्यात्मिक एवं शैक्षिक संस्था के द्वारा किसी प्रतीक का प्रयोग करके उस संस्था की दार्शनिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक अवधारणा को व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी संस्था अपने अवधारणा को, अपने दार्शनिक अवधारणा को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन प्रतीकों का प्रयोग करती है। इस दृष्टि से थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतीक यानी ब्रह्म विद्या, डिवाइन विजडम को
संप्रेषित करने के लिए एक सशक्त माध्यम है। और इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुहर में जो है वह विश्व के अनेक धर्म और दर्शन के प्रतीकों को समाविष्ट किया गया है। वह पूरा जो मुहर बनी है वो विभिन्न जो है वह धर्मों और दर्शनों से ली गई है। अब अभी तो मैं प्रतीक की बात कर रही थी और मैं अब मुहर की बात करने लगी, सील की बात करने लगी। तो वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रतीक है वो एक समाविष्ट है एक मुहर में। और ये मुहर क्या होती है? कोई एक आधिकारिक चिन्ह होता है किसी संस्था का, ऑथेंटिक मार्क होता है किसी संस्था का। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुहर पर अंकित विभिन्न जो प्रतीक हैं वह इसी का उदाहरण है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो प्रतीक है उसके इतिहास के संबंध में भी हम जानें, क्योंकि वस्तु विषय पे आने के पहले इसका ये पृष्ठभूमि हमको जानना आवश्यक है कि इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि जब 1875 में सोसाइटी की स्थापना हुई तो कुछ सदस्यों ने यह दावा किया कि उन्होंने ये प्रतीक बनाया है, किंतु WQ जज जो अमेरिका सेक्शन के जनरल सेक्रेटरी रहे बाद में, और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में जो है वो जो फाउंडर मेंबर्स थे उनमें से वो एक थे। तो उन्होंने एक लेख लिखा और वो अपने लेख में उल्लेख करते हैं कि मैडम HPB ने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में TS के प्रतीकों का उल्लेख किया था। और WQ जज कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट अब वो मेरे पास है। वो लिखते हैं कि वो मौलिक ब्लॉक भी मेरे पास है जिसमें HPB ने मुहर यानी सील बनवाई थी। और वो फिर प्रारंभिक जो है वह मुहर का उल्लेख करते हैं कि इस ओरिजिनल मुहर पर काउंटेस का मुकुट था, यानी क्राउन ऑफ द काउंटेस था। और TS की जहां पर आज TS की मुहर पर एक दो इंटरलेस ट्रायंगल हैं, उनके मध्य में जो खाली स्पेस है आज वहां अंक थे, यानी क्रुक्स एंजेटा है, लेकिन पहले वहां पर वह काउंटेस का क्राउन ऑफ द काउंटेस वहां पर था, वो अंकित था। अब कहते हैं कि वहां पर क्या था कि वहां पर जो मैडम HPB का मोनोग्राम था, यानी HPB के नाम का चिन्ह था, और वह चिन्ह EB, उसमें EB अंकित था, यानी उनका इनिशियल नेम EB अंकित था। लेकिन प्रश्न उठता है कि उनका नाम तो हेलेना पेट्रोविना ब्लेवेट्स्की था, तो EB का क्या मतलब है? ये E जो है वह रशियन जो है प्रोनाउंसिएशन है, एलेना रशियन प्रोनाउंसिएशन है। कालांतर में इस एलेना से हेलेना बना, जो अंग्रेजी में रशियन ई का लिप्यांतरण है। और इसका उल्लेख जो है वह मास्टर्स लेटर में भी हुआ है कि ई का ही जो है बाद में H बना, हेलेना बना। इनिशियली रशियन लैंग्वेज में वो एलेना उनका नाम था। अब इस मोहर के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमको यह जानना चाहिए कि कोई भी चीज ऑल ऑफ अ सडन डेवलप नहीं होती, उसके पीछे बहुत सी विचारधारा चलती है, क्योंकि बाद में इस सील पर बहुत से जो है वो प्रतीक जोड़े गए और बहुत से हटाए गए। और इसीलिए इस मोहर के संबंध में वो क्राउन ऑफ द काउंटेस हटा। दूसरा इस मोहर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसमें एक प्रतीक था जो पिन पर लिपटा हुआ सर्प था, कालांतर में उसको भी हटा दिया गया, वो भी शामिल नहीं किया गया। अब वर्तमान में जो सील है उसमें जो प्रतीक हैं उनको हम क्रम से देखेंगे। पहला प्रतीक है सर्प, जो वृत्ताकार यानी सर्कुलर फॉर्म में है और वो अपनी पूंछ निकल रहा है। दूसरा जो है वो सर्प का जो गोलाकार प्रतीक है उसके मध्य में दो इंटरलेस्ड ट्रायंगल हैं। तीसरा, दो ट्रायंगल के मध्य में जो है अंक या क्रुस अंजटा है। ये क्रुस अंजटा ये लैटिन भाषा का शब्द है। चौथा, सर्प की आकृति के ऊपर छोटे से वृत्त में जो है वो स्वस्तिक अंकित है। पांचवा,
छोटे से वृत्त के ऊपर ओम का अंकन है। और छठा, जो गोलाकार सर्प की आकृति के नीचे थियोसॉफिकल सोसाइटी का मोटो यानी आदर्श वाक्य है, सत्या नास्ति परो धर्म, देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। अब हम क्रम से इन प्रतीकों का अर्थ समझेंगे। पहला प्रतीक सर्प जो अपनी पूंछ निकल रहा है, वह मुहर का एक विशाल व्रत बनाता है। यह प्रतीक मिस्र एवं ग्रीस में की सभ्यता में इसको मिलता है। यह प्राचीनतम जो है यह वहां का यह चिन्ह है। मिस्र में जो फेरो शासक के माथे पर इसको धारण किए हुए वहां के जो आर्किटेक्चर हैं उस पर अंकित किए हुए दिखाया है, वहां के स्कल्पचर हैं उसमें वो अंकित करते हुए दिखाया गया है। और हिंदू धर्म में इस प्रतीक को दिखाया गया है, जो सर्प को, जो ज्ञान यानी प्रज्ञान का जो है वह सिंबल है। और इस प्रज्ञान का न आदि है न अंत है। इसके अतिरिक्त ये जो वृत्ताकार जो सर्प की आकृति है, यह अनंत काल चक्र या विकास के महाचक्र यानी मनवंतर के क्रम को दर्शाता है। यह ब्रह्मांड के समय समय पर प्रकटीकरण और व्यक्त सृष्टि का प्रलय काल में सुप्तावस्था में चले जाने का द्योतक है। और बाइबल में भी इसका उल्लेख है। सेंट जॉन ने भी विशाल अजगर का इस संदर्भ में उल्लेख किया है। दूसरा बिंदु यह है कि जो सर्प का गोलाकार व्रत पूर्णता का भी प्रतीक है, और यही इस सबसे उत्तम आकृति कही जाती है। और यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड संख्या, भार एवं संख्या से निर्मित है, और इसमें जो डेविएशन जब होता है तो सामंजस्य के द्वारा यह नियंत्रित और वह पुनर्स्थापित किया जाता है। यहाँ पर एक पाइथागोरस की युक्ति याद आती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि हम इस रूप एवं रंग विहीन जगत की कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो संख्या विहीन जगत की कल्पना नहीं कर सकते। पाइथागोरस के अनुसार भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य संख्या से हुई है, जो उनके संख्या दर्शन यानी नंबर मिस्टिसिज्म को दर्शाती है। वह कहते थे कि संख्या ही विचारों और रूपों का शासक है। अब सर्प के संबंध में एक अन्य बिंदु, क्योंकि ये सर्प की जो वृत्ताकार आकृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सील में। सर्प के संबंध में एक अन्य तथ्य है कि उसकी त्वचा पर जो शल्क है यानी जो फ्लेक हैं, वो त्वचा के जो बाहर निकला हुआ जो आवरण है वो हीरे की आकृति सा है, जैसा है। और इसके जो सर्प के ऊपर जो आवरण है वो और जो हीरे की आकृति है वो विभिन्न रूपों में है। उसी तरह जैसे सत्य या ज्ञान के जो है पहलुओं की विविधता है, वो यानी कोई व्यक्ति जब सत्य को तक पहुंचने का प्रयास करता है तो वह सत्य उसके समक्ष कैसे धीरे धीरे उजागर होता है, वह इसका जो है वह प्रतीक है। फिर इसका तात्पर्य है कि एक ही सत्य को व्यक्ति अपने विचारों एवं ज्ञान की विविधता के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति जो उस मार्ग पर है, प्रज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर है, वह चल रहा है, तो उसने जहां तक सत्य का अन्वेषण किया, जहां तक वो रियलाइज किया है, वह उसको दिखाता है। फिर लेकिन वो अनंत जन्म लेता हुआ मनुष्य अपनी विभिन्न शक्तियों का विकास करके पूर्ण मनुष्य बनकर वह अनंत के साथ वह एकत्व स्थापित कर लेता है। इसलिए इस प्रकार मनुष्य का जन्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी यह सर्प दर्शाता है। एक और तथ्य है सर्प के संबंध में कि सर्प अपनी केचुली भी छोड़ता है, यानी अपना भौतिक शरीर छोड़ता है, किंतु वह अन्य रूपों में वह शाश्वत है। उसी तरह जैसे मनुष्य की आत्मा शाश्वत है, लेकिन वह
जन्म और पुनर्जन्म के साथ वह विकास करती रहती है, लेकिन उसकी आत्मा शाश्वतता का प्रतीक है। अब दूसरा प्रतीक है इंटरलेस्ड ट्रायंगल। दो अंतर्ग्रंथित त्रिभुज है। एक त्रिभुज जिसका शीर्ष भाग ऊपर है वह श्वेत रंग का है। दूसरा त्रिभुज जिसका शीर्ष भाग नीचे है वह काले रंग का है। इस प्रतीक के संबंध में एचपीबी ने आइसिस अनवेल्ड में व्याख्या की है। वह लिखती हैं कि यह अंतर्ग्रंथित त्रिभुज पुरुष यानी पैसिव फोर्स और प्रकृति यानी एक्टिव फोर्स का द्योतक है, उसको रिजेंबल करता है। और यह त्रिभुज जो है सृष्टि की तीन शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति का भी प्रतीक है। और यह खाली हिंदू धर्म में ही नहीं इसका उल्लेख है, बल्कि विश्व के विभिन्न धर्मों में इन त्रिमूर्तियों का उल्लेख है, जिसको C.W. लेडबिटर की किताब मास्टर्स एंड पाथ में जिसका उल्लेख है। मैं एक दो के नाम बताती हूँ। जैसे मिस्र में इसी त्रिमूर्ति को ओसिरस, आइसिस एवं होरस कहा गया है। बौद्ध धर्म में अमिताभ, अवलोकितेश्वर एवं मंजुश्री है। यहूदी कबालिस्ट में इन्हें कैथर, बिनाह और चोकमा कहा है। और जरथुस्त्र धर्म में अहुरमज़दा, अशा एवं बोहुमन कहा गया है। इस तरह से विभिन्न धर्मों में इन तीन मूर्तियों का उल्लेख है जो यह ट्रायंगल दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एचपीबी लिखती हैं कि ऊपर का जो निर्देशित है त्रिभुज वो आत्मा, अग्नि और दैवीय अप्रगट प्रज्ञान का प्रतीक है, डिवाइन हिडन विजडम का प्रतीक है। और नीचे की ओर जो निर्देशित त्रिभुज है वो पदार्थ और जल का प्रतीक है, जो भौतिक संसार का रूप है। एचपीबी का कथन है कि अग्नि एवं जल तत्व की प्रक्रिया से ही संसार प्रकट हुआ है। त्रिभुज के संबंध में यह भी कहा गया है कि जब ब्रह्म की चेतना प्रकट हुई तो उसमें द्वैत आ गया। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण 13वें अध्याय में कहते हैं कि सृष्टि में आत्मा एवं पदार्थ का सह शाश्वत है। इस प्रकृति में दो शक्तियां हैं, अच्छा बुरा, दिन रात, पुरुष स्त्री, स्वतंत्रता दासता, सर्दी गर्मी, ऐसे अनेक जो है वह दो विरोधाभास शक्तियों का उल्लेख है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि इन विरोधाभासों में ही रहकर हम अनंत सत्य को जान सकते हैं। उसके बिना हम सत्य को नहीं जान सकते, सत्य को मतलब रियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब जानेंगे तो ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय अलग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो है इन दो विरोधाभास में रहकर एक समय ऐसा आता है कि हमको वह रियलाइजेशन हो जाता है। तो यह जो है ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के एकीकरण को भी ये दिखाता है। त्रिभुज के संबंध में एक और व्याख्या है कि आत्मा और पदार्थ दोनों शक्तियां त्रियामी हैं। आत्मा या चेतना के तीन आयाम हैं, सच्चित आनंद, विल, विजडम, एक्शन। और पदार्थ के भी तीन आयाम हैं, सतगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, जिससे यह संसार प्रकट हुआ है। एक अन्य बिंदु और है इस संबंध में कि त्रिभुज के जो ये दो इंटरलेस्ड ट्रायंगल हैं वह हमारे 7 कोशों से संबंधित हैं। उक्त त्रिभुज के जो 6 कोण हैं, हम यदि, क्योंकि हम इस चित्र से इतना वाकिफ हैं, हर रोज हम इस चित्र को देखते हैं कि जो इंटरलेस्ड ट्रायंगल के जो 6 कोण हैं, जो सर्प की वृत्ताकार रूप है उसकी ओर वह उसकी ओर हैं, वो उसकी तरफ हैं। और उसके मध्य में जो है वह त्रिभुज का बीचवा भाग है, वो 7वां तथ्य सिद्धांत है। और वह एक विचारक का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकट ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है।
इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति इस विकास क्रम में ज्ञान प्राप्त कर रही है, यानी जो हमारा जो चेतना का इन्वोल्यूशन हुआ उसके बाद वो है इवोल्यूशन की ओर, यानी आरोहण की ओर यह त्रिभुज का इस ट्रायंगल जो है वो इसको द्योतित करता है। इस इंटरलेस ट्रायंगल का की एक अन्य समीक्षा भी मिलती है जो मास्टर्स लेटर टू एपी सेनेट में उसका उल्लेख किया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि यह अंतर ग्रंथित त्रिभुज भारतीय आर्य मंदिर का श्रीयंत्र है, जो रहस्यों का रहस्य है एवं संपूर्ण गुप्त सिद्धांत का ज्यामितिक संश्लेषण है, ज्योमेट्रिकल जो है वो सिंथेसिस है, और जो इसको समझ लेता है वह वस्तुतः वह एक सिद्ध है। इसका उल्लेख HPB ने भी किया है और ये मास्टर्स लेटर में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये इसका जो है वो विस्तार से उल्लेख करना, क्योंकि इस पे अनेक जो है वो व्याख्याएं की गई हैं, अनेक आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ इतना ही बताना आवश्यक है कि यह जो है वो श्रीयंत्र जो भारतीय हिंदू मंदिरों में जिसका अंकन किया जाता था, यह उसका भी प्रतीक है और बहुत ही ये रहस्यमयी जो है वो चिन्ह है। तीसरा प्रतीक जो है दो अंतर्ग्रंथित त्रिभुज के केंद्र में है। यह प्रतीक चिन्ह जो है वो मिस्र का अंक है, जिसे लैटिन भाषा में क्रुक्स अंजटा कहा है, यानी वह हैंडल के साथ क्रॉस है। यह चित्र, यह चिन्ह अंग्रेजी के अक्षर T के आकार का है और उसके ऊपर वृत्त बना हुआ है। इस प्रतीक में महत्वपूर्ण तथ्य यह है, हम ध्यान से देखेंगे तब हमें ज्ञात होगा कि जो T का आकार है और ऊपरी जो गोलाकार आकृति है उसके मध्य में खाली मार्ग है, यानी दोनों एक से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने T बनाया और T के ऊपर गोलाकृति बना दी, तो T जो है वो पूरा T बंद नहीं है, बल्कि उस गोलाकृति में जाने के लिए जो T शेप्ड आकृति है उसका मार्ग दिखाया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम जब ध्यान से देखेंगे, कभी इस पे गौर करेंगे, तब हमें ये, जब हम चिन्ह देखते हैं तब हमें ये दिखाई देता है कि वो बंद नहीं है, वो एक दूसरे को जोड़े हुए है, यानी ऊपर की गोलाकार आकृति और नीचे का T आकार का जो क्रॉस है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन दोनों के बीच में मध्य में मार्ग है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह किसका प्रतीक है? तो ऊपरी भाग आत्मा यानी स्पिरिट, चेतना, और निचला भाग पदार्थ या बल का, मैटर फोर्स का द्योतक है। और उसकी प्रक्रिया से, उसकी जो है इस प्रक्रिया से ही, परस्पर प्रक्रिया से ही जीवन का प्रकटीकरण है, क्योंकि कोई भी चेतना बिना पदार्थ के प्रकट नहीं हो सकती और पदार्थ बिना चेतना के नहीं रह सकता। हमने देखा कि जो अभी हम ये 3 प्रतीक पढ़ रहे हैं उनमें विचारधारा जो है वह में हमको साम्य मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो है वह, यह जो चिन्ह है वो चमकदार श्वेत रंग का है और यह पदार्थ के आवरण में से आत्मा के पुनरुत्थान का भी जो है वो द्योतक है। इस चिन्ह के संबंध में कहा जाता है कि जो मिस्र में पैपिरस था, मिस्र के इसकी एंटिक्विटी बताई है कि मिस्र के पैपिरस, जो वहां का कागज को पैपिरस कहते थे, उस पर वो अंकित था और उसका उल्लेख इतने वो एंशिएंट है कि जो मिस्र का ग्रंथ है बुक ऑफ जॉब उसमें हुआ है, और जो बुक ऑफ जॉब है वो बुक ऑफ डेड का ही परिवर्ती अनुवाद है, यानी ये 3000 BC से पहले का ये चिन्ह है। और इस चिन्ह को अक्सर मिस्र के देवताओं और उसके शासक फरोह द्वारा धारण किए हुए दिखाया गया है। और WQ जज ये भी कहते हैं कि यह चिन्ह सभी प्रतीकों में सबसे प्राचीन है। और आज ये अपने एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि आज वो है वो कालांतर में न्यूयॉर्क शहर के सेंट्रल पार्क में
ये चिन्ह का वो अंकन किया गया है। और एक इस चिन्ह के संबंध में एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है, सीक्रेट डॉक्ट्रिन में लिखा है कि यह अंक यानी ये क्रुग्स अंजटा जो शुक्र ग्रह का भी द्योतक है, जो चमकदार जिसका व्हाइट स्फीयर है, और कहा जाता है कि शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी की बड़ी बहन है। अतः पृथ्वी पर जो भी जो है परिवर्तन होता है वह शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है, और ये वहां का परिवर्तन हमारी पृथ्वी को प्रभावित करता है। चौथा जो चिन्ह है इस मुहर पर वह है स्वस्तिक, जो जो सर्प का वृत्ताकार भाग है, उस वृत्ताकार भाग के बीच में शीर्ष में बने छोटे से व्रत के ऊपर है, और यह अंतर्ग्रंथित त्रिभुज के ऊपरी त्रिभुज से वह संलग्न भी है, जुड़ा भी हुआ है। और इस चित्र के संबंध में, इस प्रतीक के संबंध में कहा जाता है कि यह चारों दिशाओं में व्याप्त विश्वमंडल के चतुर्भुजी रूप सूर्य का प्रतीक है। प्रारंभ में कहा जाता था कि इसकी गति जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, किंतु राधा जी ने एक अपने व्याख्यान में कहा था कि यह सूर्य की गति का सूचक ये प्रज्वलित ये स्वस्तिक क्रॉस है, और जिसके घूमने की प्रक्रिया घड़ी की दिशा में ही है। इसके संबंध में बहुत से आर्टिकल लिखे गए, लेकिन जो अंततः जो कहा गया इसके संबंध में वो कहा गया, पहले कहा जाता था कि ये विपरीत दिशा में घूमने वाला ये क्रॉस है, लेकिन ये वास्तव में यह घड़ी की दिशा में घूमता है, जो प्रकृति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें भी जो है इसकी जो खड़ी रेखा है वो स्प्रिट, और जो क्षैतिजी रेखा है वह पदार्थ का द्योतक है। अर्थात चेतना का क्रम अवरोहण यानी नीचे के क्रम से आरोहण की ओर गतिशील है, और वह अपनी हॉरिजॉन्टल रेखा को काट रहा है। इसी के संबंध में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो इस सृष्टि के विकास क्रम में नहीं चलता, यानी जो गतिशील नहीं रहता, जो सिर्फ इंद्रिय भोग में संलग्न रहता है, वह पाप का जीवन जीता है। यानी गतिशीलता ही जीवन का सिंबल है, तो वह स्वस्तिक इसी को डिनोट करता है। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक क्या कहा गया है, यानी धर्म के नियमों एवं मूल्यों को स्थापित करना एवं उसका प्रचार करना। तो इस तरह से यह स्वस्तिक चिन्ह की व्याख्या थियोसॉफी के विभिन्न ग्रंथों में की गई है। हालांकि इस स्वस्तिक पर विभिन्न जो है वह विभिन्न सभ्यताओं में बहुत उल्लेख मिलता है, इसमें बहुत से आर्टिकल खाली स्वस्तिक पे ही लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ जो है वो विषय के अनुकूल इतना ही बताना पर्याप्त होगा। और वास्तव में देखें तो स्वस्तिक जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है। इसकी प्राचीनता वैदिक काल की तो बात की बात है, उसके पहले ही हमको स्वस्तिक का चिन्ह मिलता है, यानी 3000 बीसी में, और विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी 4000 बीसी में इसका अंकन मिलने लगता है। फिर पांचवा शब्द है ओम। थियोसॉफी की मुहर में ओम शब्द का संयुक्तिकरण बाद में हुआ, जब HPB एवं कर्नल ऑलकॉट भारत आए थे। ये ओम के लिए कहा गया है कि ब्रह्मनाद है, और तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि ओम यानी ओंकार ही ब्रह्म है। धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि पर ब्रह्म या परमात्मा की निष्क्रिय अवस्था में एक उसके स्वभाव में स्पंदन हुआ, एक वाइब्रेशन हुआ, और वही स्पंदन ब्रह्मांड का मूल कारण बना। यही स्पंदन शब्द या ध्वनि के रूप में ब्रह्म का द्योतक है। और इस ब्रह्म जो ओम है वो ओम रूपी अक्षरनाद का उल्लेख विश्व की सभी सभ्यताओं में हुआ है।
बाइबल में कहा गया है कि सृष्टि से पूर्व शब्द था एवं शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। उसी नाद को अमेन या ओमनी भी कहा गया है। इस्लाम धर्म में इसे आमीन कहा गया है और तिब्बत में उसके लिए हुम शब्द का उल्लेख है। अब ओम शब्द कितना महत्वपूर्ण है वो हम सबको पता है कि ओम जो है शब्द वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा, जिसमें आ, उ, मा, जिसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। आ, उ स्वर है और मा व्यंजन है। कहा जाता है कि वर्णमाला में, अल्फाबेट में जो है, हम जब अल्फाबेट बोलते हैं तो कंठ स्थानीय होता है, फिर होंठ स्थानीय होता है और उसके बाद जो है वो कंठ और ओठ, जो कंठ और ओठ के बीच में सारे शब्द बोले जाते हैं। यानी कंठ इंद्रियों की एक सीमा है और ओठ दूसरी सीमा है। तो आ, उ और म अक्षरों में जो अ अक्षर है, यानी जो अ वॉवल है, वो कंठ से बोला जाता है, कंठ स्थानीय। और उ ध्वनि जो है वो ओष्ठ स्थानीय। उ बोलते समय हमको ओठ का प्रयोग करना पड़ता है और अ बोलते समय हमको कंठ का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जो मा ध्वनि है, इंद्रियों की दूसरी सीमा यानी होठ एवं नासिका से निकलती है। तो इसे, इन तीनों अक्षरों को, तो अभी तो हमने बताया कि ये आ, उ और म का उच्चारण कहाँ से होता है। अभी बाद में हम इसको देखेंगे कि इन तीनों अक्षरों को क्रमशः त्रिदेव भी कहा गया है। अ ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि करता है, उ विष्णु जो सृष्टि का पालन करता है और म शब्द शिव का प्रतीक है। और म के उच्चारण से हमको होंठ बंद करना पड़ता है। म बोलते हैं तो होंठ बंद करना पड़ता है और यह विलय का प्रतीक है। यानी अ, उ, म है वह तीनों सृष्टि, अ ओरिजिन, उ सस्टेनेंस और म विलय, डिसोल्यूशन का प्रतीक है। तो ओम का ये महत्व है। ओम शब्द की एक अन्य व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या की गई है कि जो स्वर है, जो वॉवल्स हैं, वह वो उन जो कोई भी व्यंजन है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, वो बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। उसका उच्चारण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंजन जो है वह आश्रित, जो है वह अल्फाबेट है, आश्रित वर्ण है। तो क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना नहीं बोला जाता, अतः इस भौतिक जगत का जो आधार है वह क्या है? स्वर है, नाद है। तो स्वर यानी नाद ब्रह्म है। तो हर व्यंजन में जिस तरह स्वर छिपा रहता है, अभी जैसे मैंने बताया कि व्यंजन बिना जो है, यानी कॉन्सोनेंट बिना वॉवल के नहीं बोला जाता, तो लेखक कहते हैं कि जैसे हर व्यंजन यानी हर कॉन्सोनेंट में जिस तरह स्वर छिपा रहता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में जड़ एवं चेतन, मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों है। इसके बिना यह सृष्टि गतिशील नहीं हो सकती। अतः स्पष्ट है कि ओम ब्रह्म का वाचक शब्द है, बोध कराने वाला शब्द है। अतः इसकी शक्तियां जो हैं वो असीम है। अतः किसी मंत्र या वेद का अध्ययन करते समय ओम का उच्चारण किया जाता है और ओम के उच्चारण की गूंज से मंत्र के प्रभाव की शक्ति और उसका प्रभाव दुगना हो जाता है और वायुमंडल में नकारात्मक विचारों का क्षय होता है और सकारात्मक शक्तियां प्रभावी होने लगती हैं। अब हम सोसाइटी की मुहर पर अंकित वाक्य सत्या नास्ति परो धर्म, अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसकी व्याख्या करेंगे। यह वाक्य थियोसॉफी की मुहर पर कालांतर में अंकित किया गया। जब मैडम एचपीवी भारत आई तो उन्होंने बनारस के महाराजा के महल के प्रवेश द्वार पर इस वाक्य को लिखा देखा। तो इस वाक्य को उन्होंने थियोसॉफी के जो है आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य या मोटो के रूप में उसको अपनाया। और यह कथन जो है वह
महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ धर्म से तात्पर्य किसी पंथवादी धर्म से नहीं है, वरन उस सार्वभौमिक सत्य से है जो हर एक देश काल में मान्य है। इसका अर्थ है जो स्थापित एवं निश्चित है और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही इस विश्व के सभी धर्मों का अंतर्निहित भाव है। जब हम जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का अनुसरण करते हैं, तो वही सत्य का अनुपालन धर्म का सबसे बड़ा जो स्वरूप बन जाता है। इसीलिए सभी धर्मों में कहा है, भारतीय प्राचीन धर्मों में, सत्यम वद धर्मम चर। और मैडम HPB द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना के समय यह कहा गया था कि थियोसॉफी कोई धर्म नहीं वरन सभी धर्मों का आधार है। और यह भी कहा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भविष्य के मानवता के सभी धर्मों की आधारशिला होगी। अतः ध्येय वाक्य से स्पष्ट है कि मानवता तभी विकसित होगी जब मानव के कर्म सत्य रूपी धर्म का पालन करेंगे। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि उक्त सभी प्रतीक दिव्य दृष्टाओं के चिंतन का परिणाम है और पुस्तकों में वर्णित विस्तृत जो है वो लेख एवं व्याख्याएं हमेशा उपलब्ध नहीं रहती हैं, किंतु महान प्रतीक लुप्त नहीं होते, वह जीवंत रहते हैं और आगामी पीढ़ी उन प्रतीकों के अंतर्निहित भावों से जब अवगत होती है तो वह गूढ़ भावों को आत्मसात करती है। तो यही तथ्य प्रतीकों की सार्थकता को प्रतिबिंबित करते हैं और उसको अपने जीवन में धारण करने से, उनके अर्थों को धारण करने से वह प्रत्येक मनुष्य पूर्णत्व की ओर जाता है। यही मेरा ये वार्ता समाप्त होती है। मैंने जो अध्ययन किया था वो आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। सुषमा जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत सारगर्भित सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। कई फैक्ट्स तो हम लोगों के नॉलेज में नहीं थे, आपने बहुत अच्छे से किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसकी और बहुत सी व्याख्याएं हैं जो वो अनंत व्याख्याएं हैं, लेकिन वो सब संभव नहीं है एक साथ बताना। ठीक बात है। और कोई प्रश्न या कोई कमेंट्स हैं? तो सुषमा जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, मुझे तो आ रही है। जी 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 जी। माथुर जी? नहीं, बस अभी तो हाँ मैं बहुत अच्छा मतलब लिया है इन्होंने, तो जी अभी जी। मैं जस्ट, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन वो नहीं है तो हम लोग कुछ इसमें आप बताएं। नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, मीटिंग क्लोज कर लेते हैं, फिर ठीक डिस्कशन है, अगर किसी ने करना है तो ठीक कर है, सकते हैं, ठीक है, है ना? ये ठीक है। ठीक है। जी जी। तो सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे को ये सब समझाया कि सिंबल्स के बारे में। तो अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with everyone.